समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। सपोज किया कि ये कोई समतल दर्पण है, इस पर एक आपतित किरणें पड़ रही है। अब इसमें देखिए क्या कहता है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकार की किरण। जब एक ही प्रकार की किरण है, देखिए एक ही, और कहती कितनी परावर्तित किरणें होगी, बस यहाँ से केवल एक ही परावर्तित किरणें होती है, क्योंकि किसी भी दर्पण पर एक किरण जब आपतित होती है तो एक ही किरण परावर्तित होती है। जिन्हें चूंकि दर्पण पर एक किरण आपतित होकर केवल एक ही किरण परावर्तित होती है। ये उत्तर में हो गया एक किरण। दूसरा कहता है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। किस प्रकार परावर्तित होती है। तो मान लो कि ये कोई समतल दर्पण है, इस पर लंबवत यदि आपतित होगी तो उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। क्या लिखेंगे, यदि समतल दर्पण पर आपतित किरण लंबवत हो तो परावर्तित किरण उसी दिशा में होती है। तीसरा नंबर है समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। ये मान लो कोई समतल दर्पण है, अभिलंब आपतन, ये अभिलंब हो गया, यही आपतित किरण भी हो रही है। परावर्तन कोण का मान, तो परावर्तन कोण ऊपर जाएगा तो परावर्तित किरण होगा। तो पहले परावर्तन कोण क्या होता है आपको पता है। परावर्तन कोण कहते हैं अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच, परावर्तित किरण के बीच। अब यहाँ देखिए ये अभिलंब भी है आपका और परावर्तित किरण भी। जब अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों है तो इसके बीच में कहीं जगह नहीं है, मीन्स 0 डिग्री का कोण। क्या लिखेंगे उत्तर में, जब समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन होता है तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है।
नंबर 4 कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के केवल 2 नियम हैं। नंबर 1 आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विरामी तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है इसका आपतन कोण एवं परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। यदि आपतन कोण I हो तथा परावर्तन कोण R हो तो कोण I बराबर कोण R हमेशा बराबर। अगला प्रश्न है समतल दर्पण में वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? मान लीजिए कि ये कोई आपका समतल दर्पण ए बी है। मान लो कि यहाँ पर कोई ए है जो यहाँ पर 5 cm की दूरी पर रखा गया है। यहाँ पर भी आपका इसी का ऑब्जेक्ट उल्टा बनेगा, बट ये भी 5 cm की ही दूरी पर होगी। अतः हम लोग कह सकते हैं यदि x cm की दूरी पर वस्तु के सामने दर्पण के सामने वस्तु हो तो उसके पीछे x cm पर ही प्रतिबिंब बनेगी, अर्थात समान दूरी पर। नंबर 6 गोलीय दर्पण मीन्स स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, बी नंबर उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग कॉन्केव मिरर कहते हैं
कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, मिरर कहते हैं। दो प्रकार के दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? अगला नंबर है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? ये गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण का कोई विभाग नहीं। अवतल दर्पण लिया, यहाँ पर ध्रुव होती है और ध्रुव से लेकर के केंद्र तक को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या लिखेंगे? किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं केंद्र या वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। हो गया तो पढ़े। अगला नंबर है अवतल दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा बतावें। देखिए ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ केंद्र है। यहाँ पर कोई एक वस्तु को तैनात कर दो तो दर्पण के अंदर जा करके वह फोकस से होकर के गुजरती है। परिभाषा क्या होगा? जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो दर्पण पर पड़कर वह मुख्य अक्ष से होते हुए परावर्तित करती है। तो मुख्य अक्ष C और P यानी मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर वह प्रतिच्छेद करती है वह फोकस कहलाती है। यही फोकस हो गया। लेकिन फोकस दूरी की बात कर रही है तो पहले फोकस तब फोकस दूरी। जब किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित की जाती है तो दर्पण पर पड़कर परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो जाती है। जो मुख्य अक्ष के F बिंदु पर मिलती है जिसे फोकस कहते हैं एवं ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। दूरी कहा जाता है।
अगला प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मीन्स एफ एवं वक्रता त्रिज्या ब्रैकेट में आर का क्या संबंध है। भाषा में इसको लिखो। क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2 या R बराबर 2। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करें।